सीतापुर जिले में शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छता का ध्यान रखा जाए और लोग अपने आसपास कूड़ा करकट इकट्ठा न होने दे। इसके लिए सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत में लाखों रुपए की लागत से अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की निर्माण कराया था। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत से निकलने वाले कूड़े को अपशिष्ट केंद्र में इकट्ठा कर उसकी रिसाइकलिंग की जाती है। इसी योजना के तहत सरकार ने भारी भरकम धनराशि आवंटित कर विकास खंड हर गांव की ग्राम पंचायत पिपरा घूरी समेत शेखापुर, मूसेपुर, सेमरी भान जैसे हर ब्लॉक में हजारों की संख्या में भी अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र का निर्माण कराया है। इस केंद्र को बने महज चंद महीने बीते हैं और फर्श जगह जगह से बैठने लगी है। बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य नहीं कराया गया। साथ ही मानक को ताक पर रखकर जिम्मेदार अधिकारी, पंचायत सचिव से लेकर ग्राम प्रधान ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा और घटिया गुणवत्ता मटेरियल के कारण संचालित होने से पहले अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र जगह जगह से दरक गया है। और अजय सिंह सीतापुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, जानकारी चाहेंगे, जो अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र है किस तरीके से इसका निर्माण कार्य कराया गया था, कितने पहले इसका निर्माण हुआ था और अब क्या तकलीफें आ रही हैं यहाँ पर? जी दिव्या, बता दें सीतापुर जनपद के अंदर जो है प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाया गया था। कचरा प्लांट जिसको बोला जाता है। इसमें सरकार ने जो है लाखों रुपए का बजट जारी किया था, इसलिए कि जो भी ग्राम पंचायतों का जो सूखा हो चाहे गीला कचरा हो, उन सबको वहाँ पर जो है इकट्ठित करके उनका जो है समय पर जो है उसका जो है खाद वगैरह बना करके उसको बिक्री भी की जाएगी। लेकिन जो है वहाँ पर जो इस तरीके से जो केंद्र पंचायत गाँव में जो बनाए गए हैं केंद्र, वहाँ पर जो है उसका प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि जो मानक उसका तय था, जो मानक तरीके से उसको बनना चाहिए था, उस मानक में नहीं बनाया गया है। क्योंकि जिले से लेकर के और पूरे जितने भी हर गांव क्षेत्र हो चाहे जितनी भी ब्लॉकें हो, वहाँ पर इस तरीके से जो केंद्र बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं उसमें मानक को ताक पर रख के बनाया गया है, जिसके तहत बाउंड्री वाल भी कहीं कहीं नहीं बनी है। अगर जो अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर भी फर्श बैठ गई, उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कचरा है वो सब इधर उधर पड़ा रहता है। इसके चलते जो है वहाँ बीमारियां और संक्रमण जो रोग बीमारियां हैं उसका फैलने का खतरा बना रहता है। जी दीदी। अच्छा अजय, यहाँ पर अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छ भारत के तहत इसका निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन अगर घटिया सामग्री का इस्तेमाल इसमें हुआ है तो जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिला पंचायत जो है जिले पर से जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है समय समय पे मॉनिटरिंग भी की जाती है, समीक्षा बैठक भी की जाती है। यहाँ पर वीडियो भी जाते हैं, उनको निर्देश दिए जाते हैं। जो भी कचरा प्लांट बनाए गए हैं उनको मानक में बनना चाहिए था। लेकिन जो है कहीं ना कहीं इसमें जो है जो ब्लॉक के अधिकारी हैं, चाहे बीडीओ हों या पंचायत सेक्रेटरी या प्रधान, इनके तहत जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। भ्रष्टाचार इस तरीके से किया गया है कि वहाँ पे जो भी केंद्र बनाए गए हैं वो तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, वहाँ पर घास जम रही है, कूड़ा करकट नहीं डाला जा रहा है। जो भी केंद्र बनाया, अगर उसकी जांच की जाए कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर एक बड़ा जो है भ्रष्टाचार देखने को मिला है। उसकी जांच कर की जाए तो उसमें बहुत सारे जो भी पंचायत अधिकारी हों, चाहे ब्लॉक के अधिकारी हों, चाहे यहाँ प्रधान हो, सचिव हों, ये सब जो है इनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अभी तक इस तरीके से जो जिले से लेकर के ब्लॉक के कोई अधिकारी इसको देख रेख भी नहीं कर रहे हैं, ना ही वहाँ पर उस चीज को लेकर के जो है कोई जागरूकता अभियान चलाया गया है। जी दीदी। अच्छा, आपने कहा समीक्षा बैठक होती है, मॉनिटरिंग होती है। अगर समीक्षा और मॉनिटरिंग होने के बाद ये हाल है तो फिर गुणवत्ता अधिकारियों के कामों की भी जांच नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मॉनिटरिंग के बाद भी इस तरीके से काम हो रहा है तो सवाल उठता है कि इतना जो सरकारी धन का उपयोग यहाँ पर हुआ है, क्या उसकी बंदरबाट हुई है? वो पैसा जो जारी किया गया है वो कहाँ गया अगर वो जमीन पर नहीं लगा तो? जी बिल्कुल, जिले से लेकर के जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, जितने भी ब्लॉकें हैं, वहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बहुत सारे ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर फिर अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र जो है बनकर तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया है।
कहीं न कहीं इसमें जो कमीशनबाज़ी चल रही है जिले से लेकर के ब्लॉक पर तक वहाँ पर कमीशन जो 40% का खेला खेला जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं अधिकारी से लेकर के जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं वो चाहे प्रधान हो, चाहे पंचायत सचिव हैं, इन लोगों ने बड़ा खेल खेला है। अगर उसकी जाँच भी कराई जाती है तो उसमें बहुत सारे अधिकारी जो है जेल जाने तक भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें जो है बड़े-बड़े अधिकारी भी हों या फिर राजनीतिक दल उनका संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि कमीशन बेस पर जो इस तरीके से जो भ्रष्टाचार इसमें किया गया है, ये बड़ा एक मुद्दा है। और दूसरी बात दिव्या जी आपको ये भी बता दें, जो अभी कुछ प्रबंधन केंद्र बनाए गए थे स्वच्छ भारत में की तरफ से बनाए गए थे, लेकिन इसका अभी जो उपयोग नहीं किया जा रहा। कहीं हुँ। न कहीं जो समीक्षा मीटिंग होती है या फिर जिले पे आला अधिकारी जब इस तरीके से मॉनिटरिंग करते हैं, तो उन केंद्रों पर क्यों नहीं जाते हैं? लोगों को क्यों नहीं इस तरीके से बताते हैं कि इनका हुँ। प्रयोग किस तरीके से किया जाए? जी, दिव्या। अच्छा, यहाँ पर हमने जो प्रदेश की योगी सरकार है उनको कहा कहते हुए सुना है कि यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर काम में लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले पर क्या अधिकारियों, ठेकेदार तो छोड़ दीजिए, अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? जी, आपको बता दें समीक्षा मीटिंग होती है उसमें लगातार दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं। लेकिन अधिकारी उन लोगों जो अधिकारी जो इस तरीके से जो बात भी करते हैं, लेकिन उनका अधिकतर लोग जो है जो मीटिंग जब बात की जाती है तो वो लोग इस तरीके से वहाँ पर केवल बात तो हवा-हवाई कर दी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्रों में या हो शहरी क्षेत्रों में जो भी केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पर इनको पहली बात तो जागरूकता अभियान निकालना चाहिए था। और जो भी मीटिंगें होती समीक्षा मीटिंग में है, इसके बाद जो है वहाँ पर जो भी ग्राम प्रधान हो, चाहे सचिव हों, इन लोगों को वहाँ पर देखना चाहिए था कि आखिर इस तरीके से जो लाखों रुपए की लागत से ये जो केंद्र बनाए गए हैं, इनका प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। जो हुँ। मानक विहीन तरीके से जो ये जो केंद्र बनाए गए हैं, उसमें कहीं न कहीं जेई भी इसमें संलिप्त हैं। ये सब पूरा कार्य जो भी किया जा रहा है, वो सिर्फ़ कमीशन बेस पे किया जा रहा है। जी। जी, बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।